आपको इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं आईयूपीएससी का हम लोग पार्ट नंबर 3। मतलब पार्ट तो ऐसे 6 चल रहा है, 7वां चल रहा है, लेकिन जो 3 आईयूपीएससी होते हैं ना, जैसे एल्कीन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट? एल्कीन। तो आपको आईयूपीएससी में कुछ भी नहीं आ रहा होगा और बोर्ड एग्जाम 2024 का आपको क्रैक करना है, तो बाबू इस वीडियो को ना पूरा अंत तक देखो। नहीं देखोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ये मैं वादा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्या, आईयूपीएससी नामकरण कक्षा क्या 10 और कक्षा 12। तो दोनों क्लास के बच्चों को ये काम करेगा, कक्षा 10 को हो या फिर कक्षा 12 के स्टूडेंट हो, दोनों लोगों को ये काम में आएगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एल्काइन श्रेणी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एल्काइन श्रेणी पढ़ने वाले हैं। अभी इसके पहले मैं 2 पढ़ा दिया हूं, वो भी कंप्लीट रूप से नहीं पढ़ाया हूं, केवल परिचय कराया हूं उसका। पूरा सबको ना हम लोग अंत तक एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। और अभी थोड़ा थोड़ा परिचय करा रहा हूं, परिचय हो जाएगा ना तो अब उसके बारे में ज्यादा जबरदस्त तरीके से अध्ययन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहां पे देखिएगा कह रहा है कि एल्काइन श्रेणी, यहाँ पे एल्काइन सीरीज लिखा है ना, एल्काइन सीरीज लिखा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, इसका डिफिनीशन क्या बोल रहा है कि देखो कह रहा है कि इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र ना, इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2 होता है। और इस श्रेणी के सदस्यों को एल्काइन श्रेणी कहते हैं, मतलब इस श्रेणी के सदस्यों को एल्काइन कहते हैं। और इस श्रेणी के प्रत्येक सदस्य की संरचना में कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित होता है। मतलब अब इस तरह से आपको मिलेगा, इस तरह से देख रहे हो ना भैया, ये कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड आएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। कार्बन कार्बन में किस तरह का बॉन्ड मिलेगा आप लोगों को देखने को, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, इस तरह से 3 ठो बॉन्ड मिलेगा। अगर कहीं पर 3 ठो बॉन्ड आ गया तो हम लोग उसको कह देंगे कि वो कौन सा है, एल्काइन श्रेणी का इंसान है, एल्काइन श्रेणी का मतलब आदमी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका सामान्य सूत्र क्या बोल रहा है कि क्या है, CnH2n-2 होता है, ठीक है ना। बहुत लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंटों को ना ये आईयूपीएससी समझ में नहीं आता है कि कैसे लिखा जाए, बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। दूसरी बात, ये जो कोड आप जो देख रहे हो ना बाबू, ये जो कोड, अगर आप इस कोड को भी अगर नहीं समझ पाओगे, नहीं याद करोगे, तो एक भी आईयूपीएससी नहीं लिख पाओगे। तो आईयूपीएससी सीखना है, आईयूपीएससी एकदम जबरदस्त तरीका वाला। तो इस कोड को, कार्बन 1 नंबर पे है उसका कोड क्या होगा, मेथ होगा, ये चीज आना चाहिए ना। कार्बन 2 नंबर पे है उसका कोड एथ होगा, ये चीज आना चाहिए। कार्बन 3 नंबर पे उसका कोड क्या होगा, प्रोप होगा। मतलब एक हम लोग अपने हिसाब से इसे सेट किए हैं, अपने हिसाब से बनाने के लिए कि आईयूपीएससी माने बढ़िया से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, 4 है, उसका कोड क्या होगा, ब्यूट होगा। कार्बन 5 है, उसका कोड क्या होगा, पेंट होगा। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे एल्काइन को पढ़ रहे हैं, आज इस वीडियो में हम पूरा आपको एल्काइन के बारे में सिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी केवल सिखाएंगे, अभी बहुत सारा चीज आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक वीडियो में पूरा सब कुछ कवर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, एल्काइन है, CnH2n-2, देख लो CnH2n-2। अब जब एल्काइन आएगा तो उसमें हम लोगों को ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। जब एल्काइन आएगा तो उसमें क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो उसके अंतवा में अब हम लोग क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ देंगे। सब एगो एल्केन में हम जोड़ रहे थे एन और एल्कीन में जोड़ रहे थे इन, लेकिन इसमें आज हम लोग क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड वाला सिस्टम आएगा उसमें हम लोग अंत में, सबसे अंत में क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे। देख लो ये सब मैंने लिख दिया है ताकि आपको आईयूपीएससी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट। चलिए देखिए, अब हम लोग इसके सामान्य सूत्र के बारे में बात करेंगे। सामान्य सूत्र के बारे में बात करने के बाद मैं आपको 5-6 आईयूपीएससी नाम सिखा दूंगा, 5 से 6 आईयूपीएससी। इसमें केवल एल्काइन का, केवल हम लोग एल्काइन का 5 से 6 चीज हम लोग सीख लेंगे। और बाकी की बारे में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक इस वीडियो में ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर पूरा अंत तक देख लेते हो तो आप अपने से खुद से लिखना सीख जाओगे। मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो वाला ट्रिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं पर भी वो ट्रिक को बता दूंगा, अगर भगा भगा के देखोगे, स्किप करके देखोगे तो वो ट्रिक नहीं देख पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए
चलिएगा उस ट्रिक को मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। उसके पहले, ठीक है, उसके पहले स्टूडेंट हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं यहाँ पे कि देखिए क्या होगा, CnH2n माइनस का 2। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या लिखेंगे कि IUPAC कैसे लिखते हैं। बाबू IUPAC लिखने का आपको ढंग बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, जो कि कभी डिस्टर्ब नहीं हो जाओगे आप लोग इससे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग n बराबर 1 रखेंगे। सबसे पहले n बराबर क्या रखेंगे स्टूडेंट, 1 रखेंगे। n बराबर फिर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे। लेकिन n बराबर 1 2 3, इसमें n बराबर केवल 2 के यहाँ से स्टार्ट होगा। n बराबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 के यहाँ से। इसमें भी n बराबर 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि n बराबर 1 रख देंगे तो उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा। इसलिए n बराबर यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर क्या रखेंगे स्टूडेंट, 2 रखेंगे। तो देखिए n की जगह पर क्या होगा 2, फिर देखो h, देखो 2 आगुड़ते n, यहाँ पे देखो n का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रखोगे ना, 2 माइनस का 2। तो देखो बाबू क्या होगा C2H, देखो 2 दूना के क्या होगा है 4 माइनस का 2। तो देखो C2H, 4 में से 2 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब देखिए इस चीज को C2H2 आ गया ना, यहाँ पे मैं लिख ले आऊँ C2H2। सबसे पहला इसका नाम हम लोग एक बार नॉर्मल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से इसका नॉर्मल नाम क्या होगा, थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए बाबू, कार्बन इसमें कितना है, सबसे पहले ये चीज देखा जाता है कि यही चीज देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। सबसे पहले कि इसमें कार्बन कितना है, तो देखो इसमें कार्बन कितना है, तो यहाँ पे कार्बन 2 ठो है, देख रहे हो ना। तो कार्बन जब 2 ठो रहेगा तो यहाँ पे इसका कोड क्या होगा, एथ होगा। देखो कार्बन 2 गो है ना, तो जैसे ही कार्बन 2 ठो होगा तो उसका कोड क्या होगा, एथ होगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, एथ लिख देंगे, ओके। प्लस यहाँ पे देखिए एथ लिखने के बाद अब एक चीज मैं बता दूं कि कौन से फार्मूले पे इसको सॉल्व किए हो, ये वाले फार्मूले पे सॉल्व किए हो ना। देख लो CnH2n-2, इस वाले फार्मूले पे हम लोग क्या किए हैं कि सॉल्व किए हैं, मतलब ये वाला फार्मूला पे सॉल्व किए हैं। और जब इस वाले फार्मूले पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो पक्का है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला रहा होगा। तो पक्का जब रहेगा कि ट्रिपल बॉन्ड वाला रहेगा तो उसके अंतवा में क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ देंगे। उसके अंत में क्या जोड़ देंगे हम लोग, आइन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं, आइन, आइन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो क्या होगा, ए आ थ पर आ का मंत्र लगा देंगे ना, थ है, थ पर आ का मंत्र लगा देंगे, था, यहाँ पे ई आ न जोड़ देंगे। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। इसका IUPAC नाम C2H2 का क्या नाम हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। बोलो बाबू आपको समझ में आया। और इसका एक तरीका से और स्ट्रक्चर लिख सकते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, आपको जब IUPAC लिखने को दिया जाएगा, जब भी IUPAC लिखने को आएगा तो इस तरह से आप लिखो, मतलब कहीं पर भी एग्जाम में इस तरह से दे देगा। तो यही चीज है, सेम यही चीज है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरा चीज है, यही वाला सेम यही है। देखो C एगो 2 गो, देख रहा हो ना, कार्बन की संख्या कै गो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1, तो C 2 गो हो गया, H एगो यहाँ, H एगो यहाँ, तो H को हो गया, 2 गो हो गया। वही चीज है। अब कार्बन देखो कै गो, 1 2 गो कार्बन से इसका कोड क्या होगा, एथ होगा। धन ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के अंत में सबसे क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आइन हम लोग लिख देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, ए था, थ पर आ का लगा देंगे, था ई न, तो क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। तो चाहे आपको इस तरह से दिया रहे और चाहे आपको इस तरह से दिया रहे, बात तो सेम है, एक ही बात है, उसमें कोई नो डाउट, कुछ भी दिक्कत नहीं है यार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग बताओ, क्या आपको पहला ये IUPAC लिखने को समझ में आ गया? पहला नंबर पे जो भी मैंने IUPAC बताया, क्या आप लोगों को समझ में आया? तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो कि लास्ट में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, वो ट्रिक आप भी सीख जाओगे। तो चलिए मैं n बराबर 3 रख के बताता हूं, ठीक है। अब इसमें ना हम लोग क्या करेंगे कि n बराबर 3 रखेंगे। जैसे देखिएगा फार्मूला हम लोगों का क्या है, CnH2n-2। इस फार्मूला में बाबू जो ये एल्काइन श्रेणी का जो ये फार्मूला है, इस फार्मूला में अब हम लोग n बराबर 3 रखेंगे और देखेंगे कि IUPAC क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रख दीजिए तो C3 हो जाएगा। H देखो 2 गुणते n का वैल्यू क्या होगा, 3 - 2, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो C3
यच देखो 2 तिहाई का 6 माइनस का 2, तो देखो C3H 6 में से 2 घटाइएगा ना तो आपको क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, C3H कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो C3H4, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ C3H4। अब देखोगे ना कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम होता है कि सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी हो गई। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या मेरे प्यारे दोस्त कितने हो गए 3 हो गई। तो 3 से आप क्या कोड लिखोगे प्रोप लिखोगे, 3 से उसका कोड क्या आप लिखोगे प्रोप लिखोगे ना। तो यहाँ पे आप बढ़िया से लिख दो प्रोप, बढ़िया से लिख दो प्रोप और धन प्लस, ऐसे में सिखा रहा हूँ ना तो ऐसे नोट कर लेना पड़े। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये किस वाले फार्मूले पे, इसी फार्मूले पे ना आई सॉल्व किए हो n बराबर 3 रखने पर, यही ना फार्मूला था। और जब मेरे प्यारे दोस्त ये फार्मूला होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा मतलब इसमें दिख नहीं रहा है, कहीं कहीं पे दिखता है कहीं कहीं पे नहीं भी दिखता है। तो यहाँ पे जब ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो उसके अंतों में क्या जोड़ोगे आइन जोड़ोगे, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या आइन। ठीक है, तो क्या इसका आईपीएससी होगा प्रो, प पर आ का जोड़ दीजिए पा ई न, तो क्या हो जाएगा आईयूपीएससी प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्रोपाइन। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एल्काइन श्रेणी का आईयूपीएससी इतना आसान है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं भी आएगा ना तो पूरा वीडियो को देखो ना, स्टार्टिंग से जितना भी मैंने वीडियो बताया ना उन सभी वीडियो को देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना कि सब कुछ एकदम न लगेगा ना कि एकदम ये कुछ आईयूपीएससी है ही नहीं। और पीछे मैं 6 वीडियो बना चुका हूँ आईयूपीएससी का, अब तक 6 वीडियो आईयूपीएससी का बना चुका हूँ। तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन में उन सभी का ना लिंक मिल जाएगा, पारा पारी एकदम एक एक करके सीरियल नंबर से मैं बताया हूँ उसमें। तो आपको ना हर एक लिंक को आप टैप करोगे क्लिक करोगे तो आप हर उस वीडियो पे जाओगे जो इसके पीछे मैंने बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो C3H4 का क्या हो गया प्रोपाइन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट प्रोपाइन हो गया। ठीक है ना, इस चीज को आप एक तरीका और है लिखने का CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड ना यहाँ पर CH। देखो यहाँ पे C को 3 ठो 1 2 3 गो हो गया, H 4 गो है ना, तो देखो H 3 गो यहाँ एगो यहाँ 4 गो, सेम वही चीज है बस इस तरह से देगा आप चाहे तो इस तरह से देगा। बात समझ रहे हो ना, या तो फिर ये तरीका होगा या फिर ये तरीका होगा, दोनों में से कोई तरीका दे देगा। लेकिन बात एक है क्यों, देखो इसमें गिनोगे 1 2 3, 3 गो कार्बन से, देखो 3 गो कार्बन से उसका कोड क्या होने वाला है प्रोप होने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्रोप लिखोगे। और उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अंत में क्या जोड़ोगे आइन जोड़ दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आइन हो जाएगा। तो सब मिला के जोड़ दोगे तो प्रो प पर आ कर जोड़ोगे पा ई न, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्रोपाइन हो जाएगा। बात तो सेम एक ही है। और मैं आपको आगे जब और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा ना, अभी मतलब 10वां 11वां वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब इस तरह से सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला दिया रहेगा ना, जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला दिया रहेगा उसमें हम लोग किधर से काउंट करेंगे, ये तो नॉर्मल है इधर से काउंट किया हूं तो इसलिए कुछ नहीं लिखा हूं। लेकिन जब इसके आगे और भी ज़्यादा वीडियो हम लोग बनाएंगे ना, और थोड़ा सा अभी बेसिक ही सिखा रहा हूँ, अभी थोड़ा नॉर्मल है बेसिक है, जब ये सब बेसिक आप लोग सीख जाओगे ना तो मैं आप लोगों को एक काम करूँगा कि बताऊंगा कैसे किधर से गिनते हैं किधर से काउंट करना होता है। ये तो भी बहुत नॉर्मल है, लंबी लंबी श्रृंखला होगी, पूरा एक व्हाइट बोर्ड का हो जाएगा, पूरा लंबी श्रृंखला होगी। तो उसमें काउंट करने में ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर किधर से काउंट किया जाए, किधर से सही होगा किधर से गलत होगा। तो उन सब की वीडियो मैं ना 10वीं या 11वीं वीडियो में बनाऊंगा। ये तो 7वां वीडियो है, आज का लेक्चर नंबर 7 है, और 10वां 11वां में मैं बता दूंगा कि किधर से काउंट करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आसान हो जाएगा। क्योंकि आईयूपीएससी में ना काउंट करना ना, जो लंबी श्रृंखला होती है कार्बन की लंबी श्रृंखला चैन जिसको बोलते हैं ना, वो सभी लोगों के समझ में नहीं आता और ना ही सभी लोग समझा पाते हैं। लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूँ ना, ये ऐसा समझाऊंगा ना कि कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पे हम लोग n बराबर ना 4 रख के देखते हैं कि n बराबर 4 रख के इसमें देखें कि क्या होता है। तो चलिए वीडियो को अंत तक मतलब देखिए, बने रहिएगा। हम लोग ना देखिए CnH2n-2 ये किसका है, एल्काइन श्रेणी का है। किसका है स्टूडेंट, एल्काइन श्रेणी का है। और इस एल्काइन श्रेणी में अब हम लोग n बराबर ना 4 रखने
पर लिख दे रहे हैं। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, अभी बहुत तगड़ा वाला आईपीएससी नहीं बता रहा हूँ, एकदम नॉर्मल आईपीएससी बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आप लोग पहले थोड़ा सा सीख जाओ। देखो तो यहाँ पर लिखोगे क्या, C4 और यच, देखो 2 गुणते यहाँ पे क्या है यन, यन का वैल्यू क्या रखोगे 4 रखोगे और माइनस का 2, देखो C4 यच, देखो 2 चौको कितना 8 माइनस का 2, ठीक है ना। तो क्या होगा C4 यच, 8 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ तो ये मिल गया, अब इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे C4 यच 6, ठीक है ना, C4 यच 6 लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखो पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तभी ये समझ में आएगा। अब देखो C कितना है 4 है ना, यहाँ पे देखो C कितना है 4 है, तो इस 4 के लिए इसका कोड क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे, तो यहाँ पर लिख लो ना प्यार से ब्यूट, ओके। और उसके बाद देखो कि इसी फार्मूले पे सेट हुआ है ना, हाँ भैया बिल्कुल इसी फार्मूले पे, देखो n बराबर 4 ना, इसी फार्मूले में हम लोग रखे हैं। और जब इस फार्मूला में n बराबर कुछ भी रखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड वाला फैमिली से बिलोंग होगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड वाले फैमिली से बिलोंग होगा तो उसके अंत में क्या जोड़ोगे, आइन जोड़ोगे, उसके अंत में क्या जोड़ोगे, आइन जोड़ोगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ देंगे भैया, आइन जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, आइन। तो अब यही क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट तो पहले से ही था इतना ना, ब्यूट इतना पहले ही से था, और उसमें आइन जोड़ दोगे तो ये आ का जो मंत्र है ना इसमें लग जाएगा आ ई न, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन हो जाएगा। तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ब्यूटाइन हो जाएगा। C4H6 का IUPAC क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका क्या हो जाता है, इसका क्या होता है। तो CH4 का IUPAC क्या होगा, एल्काइन श्रेणी में ब्यूटाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। एक लाइक तो कर दिया करो यार, जब समझ में आ जाता है तो लाइक, और अपने दोस्तों में ना शेयर भी कर दो, जाके जो गरीब बच्चे हैं ना पैसे की वजह से नहीं पढ़ाई कर पा रहा है ना, वो ये फ्री का क्लास होता है, वो फ्री में पढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ना अब यहाँ पे n बराबर ना 5 रख रहे हैं। अब यहाँ पे n बराबर हम लोग क्या रखेंगे स्टूडेंट, 5 रखेंगे, और देखते हैं कि n बराबर 5 रखने पर क्या प्राप्त। चलिए तो अब हम लोग ना इस एल्काइन श्रेणी के बारे में अब देखिए CnH2n प्लस सॉरी माइनस का 2 होता है, बाबू यहाँ पे माइनस का क्या होता है 2 होता है, ठीक है ना। अब देखो हम लोग इसमें क्या रखेंगे, n बराबर 5 रखने पर, तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली n बराबर आ गए 5 रखने वाले पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे C, और यहाँ पे देखो n है तो n का वैल्यू क्या रखोगे 5, मतलब फिर देखो 2 इंटू n का वैल्यू क्या रखोगे 5 माइनस का 2, तो देखो C5H, देखो 2 5 क्या होगा 10 माइनस का 2, तो क्या मिलेगा C5H, 10 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक तो आप कर ही लोगे ना, यहाँ तक कर लोगे तो थोड़ा सा यहाँ लिख लिया जाएगा, इसको यहाँ लिख लिया जाएगा क्या C, और उसके बाद 5 ना C5, यहाँ पे इस बात को क्या है ना कि नीचे है तो थोड़ा सा लिखने में IUPAC ज़्यादा नीचे हो जाएगा ना, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ C5 और H8। अब देखिए स्टूडेंट इसका हम लोगों को नाम लिखना है, इसको हम चाहेंगे तो विस्तार भी करके लिख सकते हैं, बट अभी इस वीडियो में ना बस सीखो कि कैसे होता है नाम, और आगे वाली जो भी वीडियो होंगी ना उसमें मैं आपको तीनों का एक मैं बता दूं कि तीनों का, जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो तीनों IUPAC है ना उनका एग्जाम्पल मैं 20-20 को कराऊंगा, और 20-23 60 को एग्जाम्पल कराऊंगा, और एक दिन में एक वीडियो 10 को का IUPAC का बनाऊंगा ना तो वो 10 एल्केन का होगा, ठीक है। फिर दूसरा जो वीडियो बनाऊंगा ना 10 को एल्कीन का होगा, तीसरा बताऊंगा ना एल्काइन का होगा, वो भी 10 का एग्जाम्पल रहेगा। और इस तरह से खूब ट्रिपल बांड में एकदम घुसेड़ के ट्रिपल बांड दिया रहूंगा, इतना ना कि तुम लोग घबरा जाओगे कि सर ट्रिपल बॉन्ड है तो कैसे काउंट करेंगे, ऐसा सोचने लगोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो C5H8 हो गया है ना, तो अब हम लोग C5 को है, मतलब कार्बन की संख्या इसमें कितनी है 5, तो मैं देखो यहाँ पे 5 ही को लिखा हूँ, बट आप लोगों को पहले वीडियो में मैंने 10 बताया है कि 10 गो रहेगा, और किसका कोड क्या होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगा वहाँ पे, और यहाँ पे ये 10 को तुम लोग नाम जान सकते हो कि 10 का नाम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे C5 को है, तो देखो यहाँ पे C5 को है तो का कोड होगा उसका पेंट होगा, तो यहाँ पर लिख लोगे पेंट और धन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड वाले फार्मूला कोई फॉलो किया है, इसी फार्मूला को ना फॉलो किया है, तो इस फार्मूला को फॉलो किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आइन, तो यहाँ पे लिख देंगे आइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो पेंट
ट पर आ का जोड़ दोगे टा ई न, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में केवल 5 तक बताया, आप लोगों को 10 तक करके आना है। आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट करोगे, जो लोग मतलब कि यहाँ मेरे यहाँ ऑफलाइन के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप लोग ऑफलाइन के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे ऑफलाइन का स्टूडेंट है वो अपना 10 तक करोगे। मैंने 5 ही तक बताया ना, लेकिन इसको आप लोग कितना तक करके आओगे, 10 तक करके आओगे। और 10 तक करने के बाद आपको ये एकदम एल्काइन श्रेणी का, जो एल्काइन श्रेणी है ना, एल्काइन, वो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एल्काइन श्रेणी इतना बढ़िया से आ जाएगा कि अब मैं क्या बताऊं आपको, एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूं। इसका अगला वीडियो में मैं बताऊंगा आपको क्या, क्रियात्मक समूह के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रियात्मक समूह, लंबी श्रृंखला, चयन, कैसे काउंट करेंगे, जितने भी मैटर है ना, सब इसके आगे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।